सोने में ज्यादा रिटर्न कैसे पाए। अगर अपन ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर कॉइन खरीदे, क्या खरीदे जिससे कि सोने में अपने को ज्यादा रिटर्न मिले, या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अपने को कौन सी ज्वेलरी या कौन सा गोल्ड खरीदना चाहिए, तो वही इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सोना खरीदते हो, अपना पर्पज ही होता है कि अपन गोल्ड खरीदे और अगर कोई समस्या हो या फिर मुसीबत के समय उसको बेच के फिर अपन को पैसे ले ले, या फिर अपन का ये इंटेंशन होता है कि अपन गोल्ड खरीदे और लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, जिससे कि अपने को सोने में ज़्यादा बेनिफिट मिले, अपने ज़्यादा रिटर्न मिले। तो दोस्तों ऐसे में आप अगर ज्वेलरी खरीदते हो दोस्तों, तो ज्वेलरी में दोस्तों ये होता है कि अगर हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो ज्वेलरी में दोस्तों लगता है कि मेकिंग चार्ज लगता है, उसके अलावा जीएसटी लगता है। तो दोस्तों कि अगर आप 1 लाख की ज्वेलरी खरीदते हो, अगर 15% मेकिंग चार्ज मानते हो, तो दोस्तों 15,000 रुपए मेकिंग चार्ज के हो गए। उसके अलावा दोस्तों की गोल्ड पे लगता है 3% जीएसटी, और जीएसटी 3% और लग जाता है। तो अगर आप ऐसे में आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हो तो अपने को लॉस ही है। ऐसे में आप अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदना चाहते हो तो आप गोल्ड कॉइन कर सकते हो। उसको जैसे कि 5 साल 10 साल या 15 साल 20 साल के लिए आप रखो, तो दोस्तों गोल्ड में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा 10-15 साल में। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो तो दोस्तों ज्वेलरी में आप मान लो कि 1 लाख की आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, तो दोस्तों उसमें मेकिंग चार्ज और जीएसटी, अगर आप सेल करने जाते हो तो मेकिंग चार्ज कट जाएगा। अगर 15% लगाए, 18% लगाए या 12% लगाए, जो मेकिंग चार्ज होगा वो कट जाएगा। सेकंड चीज है कि 3% जीएसटी है वो कट जाएगी। उसके अलावा जो गोल्ड की जो प्योरिटी है उसके हिसाब से अपने को पैसे आएंगे। जैसे कि 22 कैरेट है तो 22 कैरेट के हिसाब से पैसे आएंगे। अगर आप 18 कैरेट खरीदते हो तो 18 कैरेट के हिसाब से पैसे आएंगे। और दोस्तों ऐसे में ये कि अपन खरीदते हैं ज्वेलरी, मान लो कि आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो ज्वेलरी में वो होता है कि लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें लॉन्ग टर्म में वो रिटर्न अच्छी देती है। जैसे कि मान लो कि 10 साल 15 साल वो आप रखते हो जो गोल्ड ज्वेलरी, तो आपको वो जैसे कि मेकिंग चार्ज समेत आपको पैसे रिटर्न मिल जाएगी। या फिर गोल्ड की रेट ज्यादा बढ़ जाती है तो जो मेकिंग चार्ज है उसके समेत या जीएसटी समेत भी आपको पैसे मिल जाएंगे, और भी ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते कि आपको कितने मिलेंगे, वो गोल्ड की रेट के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर गोल्ड की रेट ज्यादा बढ़ गई है तो दोस्तों कि वो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। अगर कम, उससे थोड़ी गोल्ड की रेट, यही है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड की रेट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप गोल्ड की ज्वेलरी में आप खरीदो तो आप गोल्ड भी खरीद सकते हो। अगर आप गोल्ड कॉइन बाई कर सकते हो, तो अगर गोल्ड कॉइन बाई करोगे तो उसमें दोस्तों ये होता है कि उसमें 3% जीएसटी लगेगी और 3 से 5% मेकिंग चार्ज भी लगता है। जो कि जैसे कि जो कॉइन होता है उसमें, जो कॉइन बनाते हैं उसमें वो उसमें ज्वेलर्स वाले चार्ज करते हैं, या फिर आप कहीं से भी खरीदोगे तो वो चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा। तो इसमें अपने को इतना लॉस नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। अगर आप ज्वेलरी खरीदते हो तो ज्वेलरी आप पहन भी सकते हो, बेनिफिट है कि आप ज्वेलरी खरीदो तो उसको आप 5 साल 10 साल पहन भी सकते हो, उसके बाद में फिर उसे सेल कर दो। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप गोल्ड खरीद रहे हो, अगर आप गोल्ड खरीदो तो उसमें स्टोन वाली चीजें या फिर ऐसे मोती मानक वाली पन्ने वाली चीजें नहीं खरीदे। अपने को जैसे कि प्योर गोल्ड होता है, जैसे कि 22 कैरेट है तो आप 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी खरीदे, लेकिन उसमें स्टोन वाली चीजें वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अपन वो स्टोन वाली चीज अपन जैसे कि मान लो कि अभी रीसेल करने भी गए गोल्ड, या फिर अपन कहीं बैंक में गिरवी रखने गए, तो वो स्टोन वगैरह लेस करेंगे। फिर उसके बाद में उसके जो 70% गोल्ड के जो रेट आए उसमें 70% करके वो आपको पैसे दे देंगे। इस मामले में यही है कि अगर आप ज्वेलरी खरीदो तो उसमें स्टोन वाली चीजें नहीं खरीदे। अगर आप गोल्ड कॉइन बाई करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अपने जरूरत है कि ज्वेलरी खरीदे तो आप ज्वेलरी की भी खरीद सकते हो, लेकिन इसमें यही कि अपने को ये लॉस होने वाला है मेकिंग चार्ज का, जीएसटी का। तो ये अपने को लॉस होता ही है। तो आई होप कि जानकारी आपको पसंद आएगी, पसंद आए लाइक जरूर कर देना। गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में जरूर लिखे, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।